राजन साम्यप्रास आश्रम में महात्मा वेदव्यास जी बैठे हुए थे। बड़ा मन शांत था। तो उस समय वेदव्यास जी अपनी कुटिया में शांत स्वभाव से बैठे हुए थे। तो वो क्या देखते हैं, उस समय उन्होंने एक गोरिया चिड़िया के बच्चे को देखा। उस समय चिड़िया ने वहाँ पे एक अंडा रखा हुआ था। उस अंडे में से एक उनका जो चिड़िया का बच्चा था वो प्रकट हुआ। धीरे धीरे वो उनका जो पुत्र था बड़ा होने लगा। इस सारी घटना को वेदव्यास जी अपनी आंखों से देख रहे थे। जो छोटा सा चिड़िया का बच्चा था उसको अपने माँ बाप जो चिड़ा और चिड़ी थे उसको रोज नहलाते थे, रोज धुलाते थे, उसको लाड लडाते थे, उसको प्रेम किया करते थे। इस बात को देख करके महाराज वेदव्यास जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता के साथ साथ मन उनका व्याकुल भी होने लगा और सोचने लगे कि अप्रत्यक्षोम गति नास्ति स्वर्गम नेव च पुत्राम नास्ति परलोकम च साधनम। मन में सोचा कि कम से कम एक पुत्र तो मेरे भी होना चाहिए। ए पुत्रोम गति नास्ति स्वर्गम नेव च। जिसके यहाँ संतान नहीं होती है, जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता है, स्पष्ट पुराण कहते हैं उसको पुन्ना नाम की नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ए पुत्रम गति नास्ति स्वर्गम चैव न देव च। तो व्यास जी के मन में बड़ा व्याकुलता प्रदान हुई और सोचने लगे कि एक पुत्र तो कम से कम मेरा होना ही चाहिए। तो बड़ा उनका मन बड़ा उदास रहने लगा। और शास्त्रों में कहा है कि जब आपका मन उदास होने लग जाए, जब आपका मन बड़ा व्याकुल होने लग जाए, तो आप किसी अपने आंसू पड़ोसी को मत बताओ। ये संसार आपके आंसुओं के लायक नहीं है। हर आंसू सभी को बताया न करो, हर जख्म सभी को दिखाया न करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। हर जख्म सभी को बताया मत करो। ये संसार सिर्फ आपके जख्मों पर नमक लगाने का कार्य करेगा। यदि जख्मों पर मरहम लगाए गए तो वो है मेरी माँ, मेरे भगवान, मेरे गुरु। तो बड़ा मन उनका व्याकुल हुआ और सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मन बड़ा व्याकुल हुआ। तो उसी समय श्रीमद नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कि हे पाराशर नंदन, हे व्यास जी, आपको क्या चिंता सता रही है? क्योंकि आपकी जो मुखमंडल की आकृति है वो बिल्कुल बदल चुकी है और संतों के ये स्वभाव नहीं होते कि मुखमंडल की आकृति बदल जाए। वेद व्यास जी ने कहा है कि पाराशर से महाभाग यत्पम पूजतम महे तमें वाचनम पुत्रा
पिता मधुसूदन। व्यास जी बोले कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। अपुत्रोस्य गतिम नास्ति स्वर्गम चैव न नैव च। मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं उदास हूं, और मेरे उदासी का सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे पुत्र नहीं है। मुझे किस प्रकार संतान की प्राप्ति हो जाए, वो आप मुझे मार्ग बताइए। नारद जी बोले कि स्वष्टाम ततम पालकम चेह हरे संगार कार्यक्रम कृताम सकम सरतम द्विजम वेदम पायना। भगवान नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में माँ भगवती से बढ़कर कोई है ही नहीं, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है, जिसका समस्त संसार में उसका अस्तित्व है, उससे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। आप माँ भगवती की आराधना कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पुत्र प्रेम है ही ऐसा कि अच्छे से अच्छा और सच्चे से सच्चा व्यक्ति को फिसलती में देख नहीं लगती। और आज के जमाने में ऐसी हर घर में घटना घट रही है। हर व्यक्ति अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई संस्कार देने के लायक नहीं बनाता। एक दंपत्ति का विवाह हुआ, नवयुवक। जब उन दोनों का विवाह हुआ, दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ये प्रत्यक्ष घटना है। दोनों ही दंपत्ति सरकारी नौकरी थे, दोनों का विवाह हुआ। आगे चल करके उनको दो संतान की प्राप्ति हुई, दो पुत्र हुए। जब उनको दो पुत्र हुए, पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बन गया और एक इंजीनियर बन गया, और दोनों ही जाकर के विदेश में रहने लगे। दोनों ही विदेश में जाकर रहने लगे। जब कई दिन व्यतीत हो गए तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम इतनी पूंजी इकट्ठी कर करके क्या करेंगे, जब हमारे संतान है ही नहीं, यहाँ पे सब विदेश गए, तो इसका रख कर हम क्या करेंगे। उस वृद्ध पिता ने कहा कि देवी, आप चिंता मत करो, हम अपने पुत्रों को वापस यहीं हिंदुस्तान की भूमि में बुलाएंगे, क्योंकि वो दोनों विदेश जाकर के नौकरी करने लगे। ये हर घर की घटना है, दोनों ही जाकर के। तो बड़े वाले को फोन लगाया अपने पिता ने और कहा कि बेटे, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हम भी नौकरी करते हैं, हमारे पास भी बहुत पैसा है, तुम भी नौकरी करते हो, तुम वापस लौट करके हिंदुस्तान आ जाओ। पुत्र का जवाब था कि पिताजी, वहाँ तो अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में रह करके हम क्या करेंगे। इस भूमि को, जिस भूमि के मिट्टी से मेरे स्वामी विवेकानंद जी तिलक करते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ इस संस्कृति में एक बालक से लेकर के छोटे से बच्चा लेकर के हम उसको राम के रूप में दर्जा देते हैं। उस धरती को कहने वाले क्या कहते हैं कि वह विदेश में अपनी धरती पे रखा ही क्या है।
पिताजी आप अपना काम करिए और हमें अब डिस्टर्ब